के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 10 तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके कुछ बातों के बारे में। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए और जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा कि हे प्रभु गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें, और तू इसके विषय में क्या कहता है? सोचिए, वो लोग प्रश्न करते हैं कि व्यभिचार में पकड़ी गई है तो आप इसके विषय में क्या करते हैं? सब व्यभिचार करते हैं, चाहे वो पत्नी के साथ करें चाहे इस तरह से करें। आप अपने वाइफ के साथ में हैं, अलग बात होती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे शादी किया है, लाइसेंस बना हुआ है। लेकिन सदूकी फरीसी जितने शास्त्री है वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। आखिर ये क्या खाता है? यीशु मसीह कहते हैं कि जो कभी जीवन में पाप नहीं किया है, निष्पाप हो, वो पहला पत्थर मारे और उसको मारे। अपने अपने पापों से मन फिराओ और अंधकार में से ज्योति में आओ, क्योंकि ज्योतियों का पिता कहता है कि यदि आपके पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे किसी भी रंग के क्यों न हो, मैं धो करके श्वेत कर दूंगा और आपके पाप को मिटा दूंगा, और फिर आप उसी स्टेज पर कार्य करेंगे। मेरे प्रिय, हमको और आपको दिन प्रतिदिन कार्य करने की ज़रूरत है, और दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में जड़ पकड़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप पवित्र शास्त्र BTH मास्टर डिग्री PhD कर लिए तो आप बहुत जान गए। नहीं, जितना जानना चाहिए हम नहीं जानते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम प्रभु यीशु के चरणों में बैठे हुए हैं और उसे दिन प्रतिदिन परामर्श पाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग यीशु को परखना चाहता है, यीशु उन्हीं को परख दिया। ये नहीं है कि ये उनके लिए वचन है, नहीं, ये मेरे और आपके लिए है कि अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास है। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करने लगा, उसके चेले लोग बोले कि ये अछूत जाति से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उफ तक नहीं किया। यीशु मसीह कहता है कि मुझे पानी पिला दे, तो वो यहूदी वस्त्र देख करके कहते हैं कि यहूदी लोग तो हमसे तालमेल नहीं रखते हैं, हम तो अछूत हैं, हम क्यों पानी पिलाएं? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमको अनंत काल का जीवन का जल दूंगा, तू कभी प्यासी ना होगी। वो बोलती है कि मेरे बाप दादा ने ये कुआं दिए हैं याकूब से। यीशु मसीह कहता है कि मैं याकूब से बड़ा हूँ। तुम उसकी आराधना करते हो जिसकी आराधना जिसके बारे में नहीं जानते हैं, और हम उसकी आराधना करते हैं हम जिसके बारे में जानते हैं, और हमको पिता ने यहाँ पर भेजा है। आप वही सोचिए कि यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया। हम अपनी कुर्सी अपने मित्रों के लिए नहीं छोड़ते हैं, ना काम पर लगाते हैं। बहुत सारे मित्र फ़ोन करके बोलते हैं आइए भैया हम काम लगा देते हैं, और बाकी बाद में जब हमारा प्रोफाइल पहुंचता है हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें दुष्ट शक्ति काम करती है, और दुष्ट का मतलब है कि वो शैतान है। अपने अपने मनों से शैतानों को निकालो, ऊंच नीच की भेदभाव खत्म करो, तब तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सदूकी फरीसी यीशु मसीह को नापना चाहते हैं, वो नाप दिया कि उसके लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए है। मेरे प्रियो, हम और आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पास्टर को किसी भी विश्वासी को, कोई भी पास्टर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता है कि उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। आप किसी के धार्मिकता को नापने वाला कौन है? क्या यीशु आपको अधिकार दिया है? नहीं। परखने का वरदान दिया है, जांचने का वरदान दिया है। वो वरदान पाओ और उसको टेस्ट करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रचार सुनना और मसीह के वचन में पढ़ाई करना। मेरे प्रिय,
और दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ना। इसमें हम देखते हैं सब लोग चले गए, अकेली वो बच गई। तो वो पूछते हैं क्या आपको कोई पत्थर नहीं मारा? तो बोले कि प्रभु यीशु नहीं मारा। जा फिर पाप मत करना, तेरा पाप धुल गया। क्या? जा फिर पाप मत करना। यीशु आज आपको और हमको कहते हैं कि यदि हमने गलती किया है तो जा फिर पाप मत करना। चाहे तेरा पाप लाल रंग या क्रीमी रंग का क्यों ना हो, सब मैं धो करके श्वेत कर दूंगा। मेरे प्रिय, हमको और आपको दिन प्रतिदिन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत है। और कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि मैं निष्पाप हूं। यहोवा परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने सदूकी फरीसी कहते हैं कि क्या मूसा तो आज्ञा देता है कि इसको मार के खत्म कर दो, आप क्या कहते हैं? जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। क्या मनुष्य परमेश्वर के चरणों में बैठ करके कह सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूं, झूठ नहीं बोला हूं, चोरी नहीं किया हूं, गलत नजर से नहीं देखा हूं? नहीं कह सकता है। यीशु मसीह क्या कहता है कि तेरी आंख ठोकर खिलाती है तो निकाल करके फेंक दे, अंधा तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। यदि बाह ठोकर खिलाता है हाथ तो काट के फेंक दे, तू लूला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। पैर ठोकर खिलाता है तो काट के फेंक। ये नहीं है। पवित्र आत्मा का कवच उस पर लगा कि तू कभी पाप न करे, क्योंकि परमेश्वर के संतान पाप नहीं करते। यीशु मसीह कहते हैं यहोवा परमेश्वर कि हमारे दास जैसा कौन बहरा है, हमारे दास जैसा कौन अंधा है, हमारे दास जैसा कौन गंदा है। क्योंकि वो बुराई देख नहीं सकता है, ना बुरा बोल सकता है, ना बुरा सोच सकता है। वो कभी भी यहोवा का दास जो सच्चा दास है वो किसी के बारे में बुराई नहीं करेगा और ना किसी के बारे में गलत सोचेगा। मेरे प्रिय, यदि वैसा करता है तो उसका आशीष उसको मिल जाएगा, क्या फायदा। इसीलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि व्यभिचारिणी को क्षमा यीशु मसीह करते हैं। व्यभिचार करने वाली स्त्री को यीशु क्षमा करते हैं। हमको और आपको अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्षमा करने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु हर वक्त आशीष और पापों की क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। कब? जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, तब जब हम उसे परामर्श पाते हैं। यीशु आपके जीवन में काम करेंगे, आपके दिल में कार्य करेंगे। वो हर वक्त कार्य करने के लिए वो तैयार रहते हैं। कब? जब अपने अपने पापों को मानते हैं और छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई थी पाप में, यीशु ने क्षमा किया, उसी तरह से हमको और आपको प्रभु यीशु क्षमा करेंगे। इन सारे वचनों से प्रभु आपको और हमको आशीष करें।